बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट करेंगे। 7.2 में पहला क्वेश्चन, फाइंड थीटा व्हेन लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये सर्कल के बारे में ये सारी चीजें हैं। लेंथ मीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल, और ये थीटा वो एंगल जो आर्क बना रहा है, वो एंगल गिवन है, हमें वो फाइंड करना है। हमारे पास एक फार्मूला है, मैं एक और वीडियो में आपको वो फार्मूला डिराइव करना भी सिखाऊंगा। हम यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। L is equal r theta, length of arc is equal theta multiplied by radius of the circle। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन एक चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये जो लेंथ्स है ये मेजर्स हैं, दोनों इनके साथ यूनिट लिखे हुए हैं। जब आप थीटा यूज कर रहे हो तो उनके साथ अगर डिग्री साइन है तो आप डिग्री को चेंज करेंगे। मिनट्स है तो पहले उसे डिग्री में बदलें, डिग्री से फिर आप रेडियन में बदलें, क्योंकि लेंथ या मेजर्स फाइंड करने के लिए आपको एंगल रेडियन में चाहिए। ये खास बात होगी जो आपको इस एक्सरसाइज और इन सवालों में ज़हन में रखनी होगी। लेट अस स्टार्ट। आप इसमें थीटा को अलग करेंगे अगर, तो आपके पास थीटा इक्वल आ जाएगा L ओवर R। आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। मैंने जो चीज रिक्वायर्ड है लेफ्ट साइड पे लिख दी, बाकी वैल्यूज इधर, इनमें वैल्यूज दर्ज कर दें। 2 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दोनों तरफ कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 3.5, 0.57। ये सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया और इन्हें हमने डिवाइड किया तो 0.57, और ये रेडियन में होगा, एंगल रेडियन में होगा। इस पार्ट का आंसर आपका यही। इसका सेकंड पार्ट सिमिलर है, मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अब लेंथ ऑफ आर्क आपने फाइंड करनी, थीटा गिवन है और रेडियस भी गिवन है। अगेन फार्मूला वही, L इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन थीटा आपके पास डिग्री में है। मैंने आपको पहले समझाया कि आप थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, ये डिग्री में है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, डिग्री साइन खत्म, हमने इसी डिग्री साइन के बदले में ये लिखा। अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करें, 180 कैंसिल आउट, आपके पास पाई आ गया। थीटा इज इक्वल टू पाई एंड पाई कैन बी रिटन एज 2 ओवर 7। थीटा इज दिस, ये रेडियन में आ गया। अब फार्मूला यूज करेंगे, सिंस लेंथ इज इक्वल आर थीटा, आर की वैल्यू 4.9 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू 2 ओवर 7। 7 इज कैंसल आउट, 49 से ये कैंसिल होगा, पॉइंट इसके साथ लगेगा 0.7 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 22। आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 15.4 सेंटीमीटर। So length of arc will be 15.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां स्टूडेंट गलती करते हैं मैं आपको समझाऊंगा कि कहां गलती करते हैं। लेंथ फाइंड करना है, अगेन आर गिवन है 15 मिलीमीटर, थीटा गिवन है 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स। सबसे पहले आप मिनट्स खत्म करें, तो 60 डिग्री, चूंकि मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करने लगा हूं तो मैं ऐड कर दूंगा, दोनों डिग्रीज होंगे इसलिए मैं इसे ऐड करूंगा। 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60, और इस पर डिग्री साइन। मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई, आप दोबारा बता रहा हूं कि आपको कैसे जज करना है कि यहां पर आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे।
आपके पास ये वैल्यू पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। पॉइंट में होता है तो इसका मतलब कि पॉइंट हटाकर अगर लिखेंगे तो नीचे कोई फ्रैक्शन आ जाएगी। ये फ्रैक्शन में नहीं है तो आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, मतलब 60 डिवाइड कर देंगे। अब इसे डिवाइड करें, आपके पास क्या आ जाएगा, 60 ये पहले से है, ये 1/2 आएगा। और अगर 1/2 को डायरेक्ट आप हल करें तो 0.5, कैलकुलेटर से हल करें तो आपके पास ये आंसर 0.5 आएगा। दोनों को ऐड करें, आपके पास आ जाएगा 60.5, बट ये अभी डिग्री में है। स्टूडेंट यहां तक लिख के समझते हैं कि हमने कन्वर्जन कर ली, अब वो नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देते हैं। यहां मिस्टेक करते हैं। आप नेक्स्ट इसे डिग्री में खत्म करें और रेडियन में बदलें, तो 60.5 मल्टीप्लाई 5/180। अब डिग्री साइन खत्म, अब सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 60.5 मैं 180 को इसके नीचे लिख देता हूँ और पाई की जगह 2/2/7। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। हम ऊपर की वैल्यूज को अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाली वैल्यूज को अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज का आंसर 1331 एंड ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय 7 1260। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें। ये आपके पास 1.056। आगे की वैल्यूज 3 और 4 समथिंग थे, मैंने उन्हें राउंड कर दिया। यहाँ तक हमारे पास ये थीटा की वैल्यू रेडियन में आ गई और हमने यही फाइंड करनी है। आपने देखा कि पहले डिग्री और मिनट्स में था, इसे टोटल डिग्री में कन्वर्ट किया। यहाँ स्टूडेंट जो है ये यही वैल्यू समझते हैं कि रेडियन में आ गई, ऐसा नहीं होता। ये डिग्री में आई, डिग्री से फिर हमें इसे रेडियन में बदलना है और वो बदल दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। फार्मूला है सिंस L इज इक्वल और थीटा, आर की जगह आर की वैल्यू पुट करेंगे 15 मिलीमीटर एंड मल्टीप्लाई थीटा 1.056। अब इनको सिंप्लीफाई, 1.056 मल्टीप्लाई 15 15.84 और ये मिलीमीटर, ये होगी हमारी लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें आर फाइंड करना है। आपको लेंथ और एंगल गिवन है, इसी तरह यहाँ भी आर फाइंड करना है और लेंथ और एंगल गिवन है। यहाँ पर एंगल रेडियन में गिवन है, हमें कन्वर्जन नहीं करनी। मैं सिर्फ इस वजह से आपका ये क्वेश्चन हल कर रहा हूँ कि यहाँ फ्रैक्शन में गिवन है। स्टूडेंट यहाँ जरा थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि ये कैसे हल होगा या कॉम्प्लिकेशन समझते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं। सिंस L इज इक्वल आर थीटा, फार्मूला है। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, मगर हमें R फाइंड करना है। R को सेपरेट कर लें, R विल बी इक्वल L ओवर थीटा। L ओवर थीटा मीन L डिवाइडेड बाय थीटा। मैं इनकी वैल्यूज अगर पुट करूं, पहले R इज इक्वल टू L ओवर थीटा। अब लेंथ की वैल्यू आपके पास है 4 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू 1/4 रेडियन। रेडियन साथ नहीं लिखते, रेडियन तो जस्ट एक आपको समझाना है कि ये डिग्री से कन्वर्ट होकर आया हुआ है। अब इसे आप यूं लिख सकते हो, 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1/4। और स्टूडेंट जब भी आपके पास फ्रैक्शन के नीचे फिर फ्रैक्शन में रकम हो तो आप इस तरह डिवाइडेड साइन लगा के सिंप्लीफाई कर लिया करें। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4/1 16 सेंटीमीटर, आपके पास रेडियस 16 सेंटीमीटर आ गया। इस पार्ट में आर फाइंड करना है, लेंथ और एंगल गिवन है, लेकिन एंगल डिग्री मेजर में है तो हमें पहले इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 45 मल्टीप्लाई 5/180, मैंने डिग्री साइन खत्म कर दिया ये रेडियन में। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे।
ये इससे कैंसल होता है। 45 180 में कट करेंगे, 4 तो इक्वल पाई ओवर 4, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब फार्मूला पुट करें, r इज इक्वल, फाइंड करना है l इज इक्वल टू आर थीटा, और r l ओवर थीटा के बराबर, r इक्वल टू l ओवर थीटा। आप वैल्यूज पुट करें, लेंथ आपको गिवन है 52 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय थीटा, यानी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ थीटा पाई ओवर 4। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन, 52 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 ओवर 5। 52 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 208 आएगा, डिवाइडेड बाय पाई। अब 208 को आप पाई से डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। आपके पास वैल्यू आ गई 66, और ये सेंटीमीटर्स में है, 66.208। और अगर मैं इसे राउंड करूं तो 66.21, 8 बड़ी रकम है, 1 ऐड कर देंगे और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर होगा रेडियस का